गंगा के किनारे वन में एक घमंडी शेर रहता था। वह सदैव वन के जानवरों को डराया धमकाया करता था। एक दिन वह वन में घूम रहा था, तभी सामने से उसने एक भैंस को आते देखा। शेर ने सोचा, आज तो खाने का अच्छा प्रबंध हो जाएगा। भैंस नजदीक आई तो शेर ने पूछा, तुम इतनी घबराई क्यों हो आदमी? भैंस ने जवाब दिया और फिर भागने लगी। शेर को भैंस का ध्यान नहीं रहा। वह सोचने लगा कि भैंस इतनी भारी है, फिर भी आदमी से डरकर भाग रही है। लेकिन बेचारे शेर ने जन्म से ही कभी आदमी को नहीं देखा था। वह क्या जानता उसकी ताकत। वह तो अपने को ही ताकतवर समझ बैठा था। तभी उसे एक गधा तेजी से दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। शेर ने गधे को रोककर पूछा, क्यों गधे भाई, इतनी तेजी से क्यों भागे जा रहे हो? गधे ने कहा, महाराज, जब तक मैं बोझ ढो सकता था तब तक मेरे मालिक ने मुझे अपने घर पर रखा। जब बूढ़ा हो गया तो मुझे डंडे मारकर घर से निकाल दिया। शेर ने पूछा, तुम्हारा मालिक कौन है? गधे ने जवाब दिया, आदमी महाराज, वह बहुत ताकतवर है। ऐसा कहकर गधा फिर भागने लगा। शेर का दिल धक धक करने लगा कि वह कौन सा जानवर है जो मुझसे भी ताकतवर है, जिसका नाम आदमी है। मैं एक बार आदमी से जरूर मिलूंगा। ऐसा सोचकर शेर आगे चलने लगा। तभी उसे सोनी लोमड़ी भागती हुई आती दिखाई दी। शेर के पास आकर उसने कहा, महाराज जल्दी से भागो, आदमी आ रहा है। आदमी का नाम सुनते ही शेर का माथा ठनका। उसने सोनी लोमड़ी से कहा, कहाँ है आदमी? मैं उसे देखना चाहता हूँ। उसी समय सामने से उन्हें शामू मछुआरा हाथों में जाल लिए आता दिखाई दिया। सोनी लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, ताकतवर आदमी यही है। शेर पहले तो झिझका, फिर वह अचानक झाड़ी से निकलकर शामू मछुआरे के सामने आ गया। शामू मछुआरा अपने सामने शेर को देखकर घबरा गया। वह शेर से बचने का उपाय सोचने लगा। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। शामू ने जाल को घुमाते हुए शेर के ऊपर फेंका। जाल सीधा शेर पर जाकर गिरा और शेर उसमें फंस गया। अब शामू डंडा लेकर शेर को मारने लगा। बेचारा शेर आदमी से भिड़ने चला था और अब डंडे खा रहा था। मार खाकर शेर औंधे मुंह गिर पड़ा। उसने अब कभी भी घमंड न करने की कसम खाई। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेर को भी एक दिन शवा शेर मिल ही जाता है। बाय बाय दोस्तों।